नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान और भारत के बीच में अब तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि जिस नापाक हरकत के परिणाम सामने दिखे हैं उससे भारत सरकार बिना किसी एक्शंस के अब बहुत देर चुप नहीं बैठ सकती, क्योंकि संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है। और इसके पहले ही जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में एक बड़ी घटना हुई, जिसमें 3 बड़े अधिकारी, जिसमें 2 राष्ट्रीय राइफल्स के और 1 डीएसपी की मौत हुई। ये शहादत है। उस शहादत के लिए 140 करोड़ का आवाम शहीदों को नमन करता है। लेकिन इससे कई सवाल उठते हैं कि आखिर में एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान में चुनाव होने की स्थिति में है और भारत चुनाव के पूरे दौर में प्रवेश कर रहा है, और ऐसे समय जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बड़ी घटना होती है। उस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है। खबर यह है कि ये एक प्रतिबंधित संगठन टीआरएफ की तरफ से कार्रवाई हुई है, जिसका हैंडलर पाकिस्तान में बैठा था। पाकिस्तान से आए हुए आदेश के पालन के तहत जिस तरीके से पहाड़ी पर वो आतंकी छिपे हुए थे और कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत उन आतंकियों को घेरा गया था, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि निर्देश के अनुसार वो पहले ही घात लगा के बैठे थे और अनंतनाग के किसी और बड़े स्थान पर वो जाना चाहते थे और फिर एक बड़े हमले को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेना को, राष्ट्रीय राइफल्स को और साथ ही साथ पुलिस को भी ये जानकारी मिल गई कि वहां आतंकी छिपे हुए हैं। और इसके बाद जब उनको घेरा गया और घेराव के दौरान ही, चूंकि वो पहाड़ी पर बैठे थे, उन्होंने हमला किया और 3 जवान जो भारत माता के सपूत थे वो शहीद हो गए। अब आप समझ सकते होंगे कि आतंकियों को किस तरीके से पाकिस्तान पनाह दे रहा है, और बाकायदा चाहे उसको लेकर के जितने भी दावे किए जाते हों, लेकिन अभी उनका नेटवर्क खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अनंतनाग में ये घटना हुई है। हम आपको बता दें कि एक ऐसी ही घटना पुलवामा में हुई थी, जब 40 से अधिक सीआरपीएफ के जवान आईईडी ब्लास्ट में मारे गए थे और उसके बाद उसका बदला लिया गया। सवाल यह है कि पिछले 9 सालों के दौरान जब भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसा दुस्साहस हुआ है, उसका जवाब दिया गया। ये और बात है कि जब ये खबर आप सुन रहे होंगे कि आतंकियों को घेरा जा रहा है और निश्चित रूप से उनको जहन्नुम पहुंचाया जाएगा, ये हमें भरोसा है अपने जवानों के वीरता को लेकर के। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मारे जाएंगे। लेकिन क्या जिन आतंकियों ने इस दुष्कृत्य को अंजाम दिया है उनको मार देने भर से काम चलेगा? वो भी उस स्थिति में जबकि पीओके में पूरी तरीके से वहां के लोग पाकिस्तान के हुक्मरानों के उस काले कारनामे का परिणाम भुगत रहे हैं, जिसमें उन्हें जहां वो बिजली पैदा करते हैं उसी जमीन पर अपने खर्च से 3 गुना अधिक खर्च करना पड़ रहा है सिर्फ बिजली के बिलों के भुगतान के लिए। उन्हें आटा, चावल, दाल के लिए, रोजमर्रा के जीवन को जीने के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं जितनी उनकी कमाई नहीं। उस पाक अधिकृत कश्मीर में धर्म के नाम पर पिछले 40 सालों से खेल करने वाला पाकिस्तान अगर अब भी ये हिमाकत करने का या दुस्साहस करने की कोशिश कर रहा है कि वो भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में आतंक फैला रहा है और हैंडलर्स के माध्यम से आतंकियों को निर्देशित करवा रहा है, तो फिर सवाल क्या ये नहीं उठता कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक पीओके जो हमारे साथ आना चाहता है, वहां के लोग भारत के साथ एसिमिलेट होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, फिर अब किस बात की देरी? बात इसलिए भी उठती है और सवाल इसलिए भी उठाया जाएगा, और हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र है। अगर इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ये स्थिति बन सकती है और फिर विपक्ष ये आरोप लगा सकता है कि जो पाकिस्तान हमारे ऊपर हमलावर है, हम पीओके के अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, और भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर जहां के विकास के दावे G20 में ढेर सारे किए गए, वहां के हार्ट सिटी में आतंकी पहले ही घात लगा के बैठे थे और सेना के 3 बड़े अधिकारियों
सेना और पुलिस के, उनको शहादत देनी पड़ी। सवाल यह है कि क्या आतंकी नेटवर्क खत्म हो गया है? ऐसा नहीं है। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो कार्रवाई करवाई गई है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ऑपरेशन ऑल आउट से भी बड़े एक ऑपरेशन की योजना और रणनीति बना ली गई है। बाकायदा वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के निर्देश पर, और ये निर्देश जो है वो केंद्र सरकार और वहां के स्थानीय सरकार की थी। और इस निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना, राष्ट्रीय राइफल्स और खुफिया इंटेलिजेंस के जितने भी विंग हैं, वो सब मिल करके न सिर्फ भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर, बल्कि बिल्कुल सटे हुए पीओके के क्षेत्र में जो आतंकी संगठन सक्रिय हैं, उनके नेता सक्रिय हैं, उन सब को खत्म करने के बाकायदा उनका नाम तक बनाया गया है, उनकी लिस्ट बनाई गई। जब ये जानकारी मिली तो पाकिस्तान को लगा कि अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं और जम्मू कश्मीर का प्रोपेगेंडा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में स्लीपर सेल को उन्होंने एक्टिवेट किया और टीआरएफ, जो लश्कर तैयबा का सहयोगी संगठन है, उसके निर्देश पर अनंतनाग में कार्रवाई करवाई गई ताकि भारत इसका विकल्प सोचे कि वो जवाब किस तरीके से देगा। हम मानते हैं कि भारत आतंकियों को तो नष्ट करेगा ही जो इस पूरे घटनाक्रम के दोषी हैं, लेकिन क्या सिर्फ इन आतंकियों को मार देना ही इस समस्या का समाधान है? ये देश अब सवाल पूछेगा, क्योंकि भारत के दो बड़े नेताओं का ये बयान आ चुका है कि पीओके अपने आप भारत में शामिल हो जाएगा। अगर ऐसी बात है, जिस पीओके की स्थिति ये है, फिर हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारे नियंत्रण में है और पिछले 5 सालों में जिसने विकास की एक यात्रा इस स्तर पर शुरू की है कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, उसी जम्मू कश्मीर के हार्ट सिटी, मुख्य शहर अनंतनाग में अगर आतंकी पहले से ही किसी कार्रवाई के लिए अपनी तैयारी को अंजाम देते हुए पाए जाते हैं, तो अब सवाल उठता है कि आतंकियों का नेटवर्क कितना प्रभावी है और उसको खत्म करने के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में जो अभी तक के अनुभव है उसके आधार पर और सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक कार्रवाई समुचित होनी चाहिए, जिसमें मुजफ्फराबाद और पीओके के सटे हुए क्षेत्रों पर एक बार फिर बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की दरकार है, क्योंकि जिस तरह से लॉन्चिंग पैड्स पर भारत के खुफिया सूत्रों और सेना की नजर है, उसको देखते हुए पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने लॉन्चिंग पैड्स के स्थान बदल दिए और उसके बाद उनका कनेक्शन भारत में छिपे हुए वो हैंडलर्स, वो आतंकी और स्लीपर सेल के बीच बेहतर तालमेल है। सवाल यह है कि अगर उनके ठिकाने नष्ट नहीं किए जाएंगे तो फिर इनको 2 जिलों में समेट करके इनको कैसे खत्म किया जाएगा। और इस तरीके से जो भारतीय क्षेत्र कश्मीर में कार्रवाइयां तो होती रहेंगी, आतंकी मारे जाते रहेंगे, हमारे जवान शहादत देते रहेंगे, लेकिन पीओके में जब तक उनके लॉन्चिंग पैड्स और उनके स्थायी आतंकी गृह जब तक पूरी तरह से वजूद में रहेंगे, तब तक ऐसा संभव ही नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान, जो ये जानता है कि भारत रिटेलिएशन जरूर करेगा, वो इस स्थिति में है कि वो भारत में बड़े आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आतंकियों को प्रेरित करे? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आतंकी एक पहाड़ी पर छिपे हुए थे और पूरी तरीके से स्ट्रैटेजिक अटैक के मोड में थे, जिसमें ये 3 लोगों की शहादत से ज्यादा शहादत होती अगर उनको पहले न घेर लिया जाता। इस तरीके से जैसे जैसे पाकिस्तान में चुनाव नजदीक आ रहा है और भारत में चुनाव का माहौल बन रहा है, एक बड़े आतंकी कार्रवाई हो सकती है। उसके पहले बिना किसी लाग लपेट के भारत सरकार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करनी पड़ सकती है, और ऐसा नहीं हुआ तो आतंकी 2024 के चुनाव के पहले किसी बड़े आतंकी घटना को अंजाम देंगे और उसके बाद विपक्ष यहाँ उसका राजनीतिकरण करेगा, उसका प्रोपेगेंडा करेगा। ऐसे में ये स्थिति बने उसके पहले सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और जिस तरीके से हमारे 3 वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों ने शहादत दी है,
उनके श्रद्धांजलि के साथ जो शहादत उन्होंने भारत के भूभाग की रक्षा के लिए दी है, उस शहादत के बदले की आग अब हर भारतीय के दिल में उठ रही है और उसका बदला लेना होगा। कार्रवाइयों के कई तरीके हो सकते हैं, उस पर विचार करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सेना और हमारे सरकार के इरादे पूरी तरह से मजबूत हैं, फिर अब कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए, वो भी उस स्थिति में जब पीओके की जनता बेहाल है और भारत के साथ मिलना चाहती है। यही वो स्थायी समाधान है जिसके कारण हम शांति से जी सकते हैं और अपने वीर सपूतों को यूं ही आतंकियों के हाथ शहीद होने के लिए मजबूर नहीं होने दे सकते। फिलहाल वीके न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।